हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम कहने से क्या पता चल रहा है। सबसे पहले हमें जानना है नंबर क्या होती है। ठीक है, नंबर सिस्टम में नंबर दिया हुआ है, तो नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर होता क्या है। तो देखिए, नंबर जो जानने से पहले हम लोग जानते हैं क्या कि नंबर जो है कैसे बना हुआ है। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग कहते हैं डिजिट्स या फिगर बोलते हैं। डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं। तो डिजिट होता क्या है। देखिए, डिजिट जो हुआ, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिजिट, डिजिट क्या होता है। तो डिजिट जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट बोलते हैं। डिजिट जो हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारा क्या है, डिजिट है। डिजिट की संख्या कितनी है, 10 डिजिट है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि डिजिट किसे कहते हैं, व्हाट इज डिजिट, 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट। ठीक है, इसमें और क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ 0 to 9 के बाद कह रहा है कि टोटल डिजिट की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गए। इसमें आपसे स्मॉलेस्ट डिजिट अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 0। और ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट डिजिट अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे, 9। क्योंकि 0 to 9 है तो स्मॉलेस्ट हो गया क्या आपका, 0 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो दिया गया डिजिट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं कि डिजिट किसे कहते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कोई दिया हुआ है ये लिए हैं, एग्जाम्पल भी दिए 6, 7 ले लिए। तो 6, 7 जो लिए हैं, या 6, 7, 4, 3 लिए हैं, ओनली 5 लिए हैं, फिर इस तरह से लिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि है क्या, ये एक नंबर है। क्या है आपका नंबर 67 किससे मिलकर बना है, डिजिट से मिलकर एक नंबर बना है। ठीक है, ये नंबर जो है कितने डिजिट से मिलकर बना है, 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। डिजिट की संख्या कितनी हो गई, 2 डिजिट से। तो हमें डिजिट से ही नंबर बना है। ठीक है, फिर देखिए, ये क्या दिया हुआ है, ये टोटल क्या दिया है, ये आपका एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है, लेकिन नंबर कितने डिजिट से मिलकर बना हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। कितने डिजिट से मिलकर बना हुआ, 4 डिजिट से। अब यदि 5 क्या है, एक नंबर भी है, एक नंबर है और एक डिजिट है। 5 क्या है, एक नंबर है और क्या है आपका, एक डिजिट है। उसी तरह से देखिए, ये क्या है, कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, यह एक नंबर है। नंबर कितने डिजिट से मिलकर बना है, तो देखिए, तो 5 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। 5 डिजिट से मिलकर क्या बना है, एक नंबर बना है। ठीक है, तो डिजिट अगर मालूम हो जाए तो नंबर भी पता हो जाएगा, क्योंकि नंबर का जो बनता है, तो किससे बनता है, डिजिट से मिलकर बना हुआ है। डिजिट कितने होते हैं, 0 to 9 10 डिजिट होते हैं। और डिजिट को ही मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, नंबर तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब तो डिजिट और नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, कुछ डिफिनेशन जान लेते हैं। ये जो नंबर लिखा गया है, ठीक है ना, अब आज ये नोटेशन क्या होता है, नोटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नोटेशन कि नोटेशन क्या होता है। नोटेशन, तो नोटेशन क्या होता है कि राइटिंग अ नंबर, राइटिंग अ नंबर
क्या है कि नोटेशन क्या होता है कि राइटिंग अ नंबर इन फिगर, क्या लिखते हैं कि नोटेशन जो होता है राइटिंग ए नंबर इन फिगर, राइटिंग ए नंबर इन फिगर इज कॉल्ड, आपका हो गया नोटेशन। आपसे पूछा जाए नोटेशन क्या होती है, तो नोटेशन राइटिंग अ नंबर इन ए फिगर, कैसे माइंड में रखे हैं, राइटिंग अ नंबर, जो भी नंबर को हम लिखे हैं वो किस में लिखे हैं, फिगर के रूप में लिखे हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे, नोटेशन कहेंगे। राइटिंग अ नंबर, नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर अगर लेते हैं, ये क्या है मेरा एक नंबर है, लेकिन क्या किससे बना है, डिजिट से बना हुआ है, किससे बना है, डिजिट से। तो क्या लिख रहे हैं, राइटिंग अ नंबर, राइटिंग अ नंबर इन फिगर, कोई भी नंबर को हम लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, फिगर में लिखते हैं, तो उस फिगर को ही क्या कहते हैं, नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए न्यूमरेशन। क्या आ गया, न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है, तो राइटिंग अ नंबर, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूमरेशन। आपसे पूछा जाए कि बताइए बेटा कि नोटेशन क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, तो राइटिंग अ नंबर, राइट, देखिए यहाँ दिया क्या, नोटेशन आपसे पूछे तो नोटेशन क्या कहेंगे, राइटिंग अ नंबर इन ए फिगर, राइटिंग अ नंबर इन ए फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। राइटिंग अ नंबर, जो भी हम राइट करते हैं, नंबर को लिखते हैं, वो किस में लिखते हैं, फिगर में, तो उसे क्या कहेंगे, नोटेशन कहेंगे। और नंबरेशन क्या होगा, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड, जो भी नंबर लेते हैं उसे वर्ड में लिखते हैं, किसमें, इन वर्ड इज कॉल्ड नंबरेशन। तो नंबरेशन क्या हुआ, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड नंबरेशन। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि नंबर जो है, नंबर जो हम लोग जान गए कि नंबर क्या होती है, नंबर में संख्या, लिए 10 ले लिए, तो 10 क्या है, एक नंबर है। नंबर कितने डिजिट से मिलकर बना है, 2 डिजिट से मिलकर बना है। कितने डिजिट से मिलकर बना है, 2 डिजिट से मिलकर बना है। अब बताइए कि ये नंबर जो है रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तो मेथड होगा ना, तो 2 तरीका से हम क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है इंडियन, इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं कि 1, 10, 100, 100,000, 100,000, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, लाख के बाद क्या आ जाएगा आपका, 3 लाख, करोड़, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आपका भरेगा। तो ये आपका कौन सा सिस्टम हो गया, इंडियन सिस्टम, मतलब भारतीय सिस्टम, कि 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये आपका कौन सा पद्धति हो गया, आपका इंडियन सिस्टम हो गया। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अब कह दे कि बेटा इसमें आप बता दीजिए पीरियड, इंडियन सिस्टम से पीरियड बताइए, तो पीरियड जब लिखते हैं तो पीरियड इंडियन सिस्टम में क्या होता है,
ये 3 का पहले चलता है, फिर 2 का चलता है। ठीक है, अब कहिए सर पीरियड क्या है। ठीक है, पीरियड जो होता है, हम ये टोटल 100 जो लिए हैं 1 10 100, इसको क्या बोलते हैं। अगर पीरियड हमको लिखना रहे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पीरियड में। तो देखिए 1 10 100, उसके बाद आपका 1000, उसके बाद आ जाएगा 10,000 और लाख और 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा। तो देखिए ये टोटल वंस में आ गया। पीरियड जब करते हैं तो पीरियड चलता है करोड़, लाख, 1000 एंड 100। ठीक है, क्या हो जाएगा वंस 10, आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया, करोड़, लाख, 1000 और 100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका पीरियड है। पूछा जाएगा पीरियड किसे कहते हैं, व्हाट इज पीरियड। तो पीरियड करोड़, लाख, 1000 एंड 100। ठीक है, कोई क्या कहते हैं आप, पीरियड कहते हैं। ठीक है, पीरियड में आप लिख लीजिए करोड़, करोड़, लाख, 1000 एंड 100। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड। करोड़, लाख, 1000 और 100 को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले इंडियन सिस्टम में हम लोग जान रहे हैं कि इंडियन सिस्टम होता क्या है। तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, ये आपका क्या हो गया, आपका इंडियन सिस्टम हो गया। अब आ जाइए इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम का पीरियड समझ में आया कि पहले 3 का कॉमा देंगे, बाद में क्या करेंगे 2 का कॉमा चलेगा। ठीक है, अब आ जाइए इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, वंस, टेंस, 100 1000 10,000 100,000 100,000 100,000 1 10 100,000 10,000 100,000, उसके बाद मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा। जब इसके पीरियड की बात आएगी कि बताइए कोई नंबर दिया हुआ है इस तरह से, कह दे कि इंटरनेशनल सिस्टम का पीरियड बता दीजिए, तो पीरियड इसका 3 का चलेगा। किसका पीरियड चलेगा, कोमा जब देंगे ये पीरियड हुआ, तो पीरियड किसका चलेगा, 3 का पीरियड आपका चलेगा। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम समझ में आ गया कि इंडिया मतलब भारतीय पद्धति क्या होती है, वंस, टेंस, 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन आपका इंटरनेशनल सिस्टम जब आती है तो वंस, 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन, फिर ट्राई बिलियन, इस तरह से आपका चलेगा। और जब पीरियड की बात आए तो इंडियन सिस्टम का पीरियड जो होगा, ये नंबर जब दिया हुआ है इंडियन सिस्टम में पहले क्या होगा, 3 का होगा और फिर क्या करेंगे 2 का चलेगा। लेकिन जब पीरियड आपकी आती है इंटरनेशनल सिस्टम की बारी, तो 3 का कॉमा चलेगा, 1 2 3 1 2 3, इस तरह से करके मतलब 3 का पीरियड चलेगा। ठीक है,
अब देखिए इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर बताइए, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा? 9 होगा। यही दे दे लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, तब क्या लिखेंगे? 999 लिखेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर 9 और लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या? 99। फिर दे लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या आएगा? 39 आ जाएगा। यही लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर की बात कर दे तो 49 हो जाएगा। अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट की बात कर दे तो 59 हो जाएगा। जितना कहेगा उतना 9 हो जाएगा। 4 9 हो गया, 5 9, अगर 8 पूछे तो 8 9 कह देंगे। ठीक है, तो इस तरह से लार्जेस्ट वन डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट। अब देखिए लार्जेस्ट जब इसमें कर दिए तब आ जाएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बता दीजिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, देखिए स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है? 1 लिखते हैं। स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा? 1 होगा। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर की बात कर दे तो 10 हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट की बात कहेगा तब क्या करेंगे? 3 0 दे देंगे, सॉरी 2 0, 1 और 0। फिर कह दे स्मॉलेस्ट 4 के लिए तो 3 0 हो जाएगा। जब 5 के लिए कह दे तो 1 पर क्या होगा? 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं, नंबर निकालने के लिए हो गया। ठीक है, अब आ जाइए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये क्या होते हैं? देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, देखिए फेस कहने का मतलब चेहरा जब दर्पण में देखते हैं तो जैसा मेरा फेस रहता है वैसा ही दिखता है। तो कह सकते हैं फेस वैल्यू क्या होगा? जैसा फेस वैसा ही। कोई नंबर 6 7 8 ऐसा दिया है, 6 का फेस वैल्यू पूछे तो जब फेस का दे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जो पूछेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगर हमें प्रत्येक नंबर का फेस वैल्यू निकालना हो तो 7 6 वही 7 8 हो जाएगा आपका फेस। जिसके बारे में पूछा जाए वो फेस हो जाएगा। लेकिन जब कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अब कह दे कि बताइए यहाँ पर कोई और नंबर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 9 का कह दे, 9 का आपका प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू में 9 तो लिखेंगे, लेकिन 9 के बाद जितने डिजिट होंगे उतना 0, तो 00, क्योंकि 2 डिजिट है। ये आपका क्या हो गया? प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू जो पूछे वही, अगर इसका कह दे तो फेस वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर और लेते हैं। इसमें आपका कह रहा है कि प्रत्येक नंबर का प्लेस वैल्यू निकालिए, है तो प्रत्येक नंबर का कहने का मतलब इसका 6 हो जाएगा। 6 इंटू एक क्या होता है? जितना डिजिट उतना 0। तो देखिए 6 4 के बाद एक डिजिट था तो एक 0। यहाँ पर 6 लिखे, कितना डिजिट है? 1 2 3। पहले 7 का ले लीजिए, 7 का लेंगे तो कितने डिजिट है? 00। 6 लेते हैं 000 क्योंकि 3 डिजिट है। 7 का लेते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 6 का लेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। बताइए जितना दिया रहे तो उसके बाद के जो भी डिजिट रहेगा उतना 0 कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? फेस वैल्यू हो गया और प्लेस वैल्यू हो गया।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। यही चीज़ में आपको दे दिया जाए कि बताइए कोई नंबर दिया हुआ है, इसे में ऐड करने के लिए दे देगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए 6 है, 7 है, 4 है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना, कह दे कि डबल, एक मिनट, हाँ, 6 का प्लेस वैल्यू लिखाएंगे। देखिए तो प्लेस वैल्यू 60, इसका लिखाएंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया, ये डबल का आ गया। अब इसमें कह दे ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए दे देगा क्वेश्चन। ठीक है ना, अब कह देगा कि प्लेस वैल्यू का निकालिए और दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, या दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का इसमें कमी लगे तो हमें कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।